बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। सऊदी अरब के अंदरून लोगों को हज बैतुल्लाह अदा करने के लिए हज तसरी यानी हज परमिट की ज़रूरत होती है। हज परमिट हासिल करने के लिए सऊदी वजारत हज और उम्रा की तरफ से जारी करदा लिंक पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुरानदाजी में जिन लोगों का नाम निकल आता है वही लोग हज की फ़ीस अदा करके हज की तसरी हासिल कर सकते हैं। इस साल यानी 2022 में हज की तसरी हासिल करने की कम से कम फ़ीस 9,000 सऊदी रियाल और ज़्यादा से ज़्यादा 17,000 सऊदी रियाल है, जो कि हर किसी के बस में नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी कई लोग हज बैतुल्लाह अदा करने के लिए गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, जिससे आप तमाम अहबाब बखूबी वाकिफ़ है। लेकिन पिछले कई सालों से सऊदी हुकूमत ने इस काम पर बहुत ज़्यादा सख्ती किया हुआ है और जो लोग गैर कानूनी तरीके से हज पर जाते हैं उनको काबू करने के लिए, उनको रोकने के लिए सऊदी हुकूमत नए तरीके अपनाते हैं। अब अगर कोई गैर कानूनी तरीके से हज अदा करता है और उसको पकड़ा जाता है तो उस सूरत में उसका इकामा भी रिन्यू तजदीद नहीं होता और उस पर लाइफ टाइम के लिए सऊदी अरब आने पर बैन लग जाता है। लेकिन इस साल 2022 में सऊदी हुकूमत ने एक ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ किया है कि अब कोई भी शख्स गैर कानूनी तरीके से हज अदा नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपने तमाम चेक पोस्ट क्रॉस भी कर लिए और आप मस्जिद अल हराम मक्का मुकर्रमा आप पहुंच गए, लेकिन आपको मक्का मुकर्रमा मस्जिद अल हराम के अंदर आप जा नहीं सकेंगे। उसकी वजह यह है कि जितने भी गेट है, जितने भी दरवाजे हैं मस्जिद अल हराम में अंदर जाने के लिए, तवाफ़ अदा करने के लिए, उन तमाम गेटों पर सऊदी हुकूमत ने अब इलेक्ट्रॉनिक्स गेट लगा दिए हैं। जिन जिन दरवाज़ों पर एंट्री होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गेट नस्ब किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गेट से वो बंदा अंदर जा सकता है जिसके पास तसरी होगी वो अपनी तस्वीर स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स गेट उसके लिए ओपन हो जाएगा और वो अंदर जा सकेगा। जिस शख्स के पास तस्री ना हो अंदर जाने की या हज की, या जो वर्कर वहाँ पर मौजूद है उनके लिए स्पेशल तस्री होगी, स्पेशल परमिट होंगे, तो सिर्फ वही लोग अंदर जा सकेंगे। इसके अलावा आम बंदा जिसके पास तस्री ना हो वो मताफ़ में नहीं जा सकेगा। तो अगर आप मताफ़ में नहीं जा सकते, आप वहाँ पर तवाफ़ नहीं कर सकते, तो इसके बगैर आप अपना हज मुकम्मल नहीं कर सकते। तो सऊदी हुकूमत ने ये एक नया लाहेअमल तय किया है। अब अगर वो मेरे तमाम भाई जिनके जहन में है कि हम कोशिश करेंगे कि इस साल गैर कानूनी तरीके से हज पर चले जाएंगे और हमारे पास ट्रांसपोर्ट के तमाम सहूलियात, तमाम तरीक़ेकार मौजूद है, तो वो इस साल जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। हत्ता कि आप अगर मस्जिद अल हराम तक पहुँच भी जाए तो आप मस्जिद अल हराम के अंदर नहीं जा सकेंगे, जिसकी वीडियो आपने स्क्रीन पर भी देख ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।